वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को। उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम हो गया घोषित, याद कीजिए। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। 2005 से पहले होता था कि अधिकारियों का केवल काम है भीड़ इकट्ठा करो। अरे लोग मोदी जी हो, नीतीश जी लोग मास लीडर थोड़ी है। लालू जी खड़े हो जाएंगे चौक पे तो ऐसे हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज द ट्रुथ में बात होगी उत्तर प्रदेश की, बात होगी बिहार की। बिहार जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान पहुंचे, यहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दरमियान विपक्ष पर जमकर हमलावर रहे और पंजे और लालटेन को लेकर के जो कटाक्ष उन्होंने किया, इसके बाद विपक्षी खेमा भी जबरदस्त तरीके से पलटवार करता नजर आया। वहीं उत्तर प्रदेश में आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मौके पर आजमगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब संबोधन शुरू किया, तो इस दरमियान उन्होंने आजमगढ़ की पुरानी छवि जो डी कंपनी के साथ एसोसिएट होती थी, उसे लेकर सपाइयों पर हमला बोला। पलटवार करते अखिलेश यादव भी सामने आए। तो पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मौके पर समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते नजर आए और कनेक्शन डी कंपनी के साथ उन्होंने बताया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन लेते हैं। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को। दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि प्रदेश की छवि पहले डी कंपनी के साथ एसोसिएट होती थी, क्रिमिनल्स के साथ में आजमगढ़ की पहचान जुड़ी हुई थी। लेकिन समय के साथ, खास करके बीते कुछ समय में जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तो आजमगढ़ की छवि में भी तब्दीलियां आई। निरहुआ जैसे चेहरे जब जनता ने चुन करके संसद तक पहुंचाए, विधानसभा तक जब बीजेपी के बड़े चेहरों को मौका दिया गया, तो आजमगढ़ की छवि में तब्दीलियां आई। ये तो बात हुई योगी आदित्यनाथ की, लेकिन समाजवादी पार्टी का खेमा इतने बड़े गंभीर आरोप के बाद खामोश कहां रहने वाला था। अखिलेश यादव भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का डी कंपनी से इशारा किसको लेकर है, और इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ उस डी कंपनी का कनेक्शन कैसे अखिलेश यादव जताते बताते नजर आ रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। ऐसा है, डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है। डेवलपमेंट कंपनी? भाई अब डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी के लिए डी कंपनी से डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ
पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम एक्स हो गया घोषित, याद कीजिए। नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। तो देखिए, ये तो बात राजनीति की होती है। मुख्यमंत्री ने डी कंपनी के साथ समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया, तंज किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसी गेंद को उठाकर फिर मुख्यमंत्री के पाले में डाल दिया। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हुई, लेकिन आज बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य बिहार में पहुंचे, करोड़ों की सौगात लेकर क्षेत्र की जनता को जनसभा में संबोधित करते नजर आए, तो लालटेन और पंजे का जिक्र करना नहीं भूले। किस तरीके से बिहार में कुछ वर्षों पहले जंगल राज के बाद जो स्थितियां पैदा हुई थी, समय के साथ कैसे नीतीश के शासनकाल में वो स्थितियां तब्दील हुई। बिहार आज विकास की राह पर अग्रसर है। डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाते गिनाते लालटेन और पंजे का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कटाक्ष भरे अंदाज में किया था, उसे आपको सुनना चाहिए। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। प्रधानमंत्री ने और भी कुछ विपक्षी खेमे को लेकर कहा। खास करके बीते दिनों लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर अंबेडकर का किस तरीके से अपमान किया गया था, वो ये भी कहते नजर आए और कहा कि प्रदेश में जगह जगह पोस्टर्स लग गए हैं, माफी मांगने की बात की जाती है, लेकिन ये लोग तो कुछ कहते ही नहीं है। जरा सुनिए किस तरीके से अंबेडकर के नाम को लेकर के विपक्षी खेमा सियासत करता है और फिर उन्हें ही अपमानित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर आरोप राजद खेमे पर लगाए। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए तो राजद और महागठबंधन का खेमा, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, वो खामोश कैसे रहता। तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया पहले आपको सुनाते हैं। वो किस तरीके से जो भीड़ उस जनसभा में मौजूद थी उसे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगा देते हैं कि भाई इनकी जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए अधिकारियों को कई दिन पहले से लगा दिया गया था और सरकारी सिस्टम का पूरा पैसा खर्च किया जा रहा है। पहले लालू यादव के राज में ऐसा नहीं होता था। सुनना चाहिए आपको तेजस्वी यादव को भी। पूरा प्रशासन को लगाया गया था भीड़ इकट्ठा करने में। जबरदस्ती लोगों को ठूस करके ले गया है। ये अब स्थिति बन रही। कौन सा ही ट्रेंड चालू हो गया भाई बिहार में? ऐसा पहले कभी होता था? 2005 से पहले 2005 से पहले होता था कि अधिकारी लोग का केवल काम है भीड़ इकट्ठा करो। अरे लोग मोदी जी हो, नीतीश जी लोग मास लीडर थोड़ी है। लालू जी खड़े हो जाएंगे चौक पे तो ऐसे ही हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी। पहले के नेता खड़े हो जाते थे तो ऐसे ही भीड़ लगती थी, खाली माउंट पब्लिसिटी से। ये लोग इतना दिन से बिहार सरकार का खर्चा आम लोगों के पॉकेट मार कर रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर भी भीड़ नहीं हो रही तो अधिकारियों को लगाया जा रहा है। यही सच्चाई है। तो देखिए, विपक्षी खेमे से भी लगातार पलटवार हो रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्षी खेमा कुछ कहेगा तो बीजेपी का खेमा खामोश रहने वाला है। सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट पर भी आई है, उस पर भी गौर फरमा लेते हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी का परिवार हताश हो चुका है, निराश हो चुका है। बिहार की जनता की नब्ज बड़ा स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा कर रहे हैं, और जिस तरह का बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं उससे स्पष्ट झलकता है। जिस तरह अमिताभ बच्चन ने अपने माथे और हाथ पे लिख लिया था कि मेरे पिताजी चोर हैं, वो स्पष्ट झलकता है कि लोग इस तरह का सोच रखते हैं कि जिनके घर में पंजीकृत अपराधी हो वो दूसरे को भी अपराधी समझ। जैसी मानसिकता होती है उसी तरह की सोच होती है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 2025 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार की जनता को समर्पित किया है और यहाँ के विकास को आगे बढ़ाया है। और इसके साथ साथ लगभग 7 से 8 लाख रुपया जो भारत सरकार ने डायरेक्ट खर्चा करने का काम किया है। इसलिए लालू प्रसाद जी का परिवार पूरी तरह हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, और बिहार की जनता इसका जवाब देगी। कुल मिलाकर के बिहार चुनावी राज्य है। साल के अंत में अक्टूबर नवंबर में यहाँ चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महागठबंधन वाले गढ़ सीवान पहुंचे तो जाहिर है महागठबंधन में थोड़ी बहुत खलबली होगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का असर क्षेत्र की जनता पर कितना पड़ता है और वो वोटों में कितना तब्दील होता है, इसके लिए तो अभी हमें चुनाव तक इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि खलबली विपक्षी खेमे में भी है, लेकिन विपक्षी खेमा भी उतनी ही पुरजोर तरीके से पलटवार फिलहाल कर रहा है। इस युद्ध में, इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर के आज उत्तर प्रदेश और बिहार में सत्ता और विपक्ष की तरफ से जब दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त वार पलटवार किया, उसमें किसका पलड़ा आपको ज्यादा भारी नजर आता है? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।